A very warm welcome to all the students who are watching this video. I myself Vikram Singh and dear friends, today we are going to discuss about stanza in a poetry. Stanza होता क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं, पोएट्री के अंदर उसके इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं, ये सारी की सारी जो जानकारी है आज हम इस वीडियो के द्वारा समझने वाले हैं। तो आइए शुरुआत से समझने की कोशिश करते हैं कि स्टैंजा होता क्या है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ स्टैंजा। तो स्टैंजा को हमने डिफाइन किया है कि पोएम्स आर डिवाइडेड इनटू रेगुलर सेक्शंस ऑफ ग्रुप ऑफ लाइंस। जो पोएम्स है उनको हम बांट देते हैं regular sections of group of lines. Each section of group of line is called stanza. हम क्या करते हैं, पोएम्स को, जो भी हम कोई पोएम लिखते हैं उस पोएम को हम बांट देते हैं। ऐसे एक बराबर लाइनों के अंदर हम उसे बांट देते हैं। ठीक है, रेगुलर लाइंस के अंदर हमने एक बहुत सारी लाइन की, इनका ग्रुप बनाया और इसे हमने बांट दिया, एक सेक्शन बना दिया, इसका एक भाग बना दिया। फिर दूसरी हमने 4 लाइनें ली, इनका एक भाग बना दिया। ठीक है, तो जो ये भाग होता है, लाइनों के ग्रुप का जो भाग होता है, हर एक भाग को हम क्या बोलते हैं? स्टैंजा बोलते हैं। स्टैंजा। तो यहां पर कि भाई स्टैंजा क्या है ये हमें समझ में आ गया कि ग्रुप ऑफ लाइंस का एक समूह है, उसे हम बोलते हैं स्टैंजा। और ये पोएट्री में इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात यह कि व्हाई इट प्लेज अ वाइटल रोल इन अ पोएट्री। तो इसको हम यदि एक एक करके पढ़ें तो हमारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें समझ में आएगा कि ये कैसे इंपॉर्टेंट है। और जब हम किसी भी पोएट्री की छोटी छोटी यूनिट्स को समझ लेते हैं तो हमें पोएट्री को समझना बहुत आसान हो जाता है। और हमारे लिए भले वो यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस हैं, भले ही वो हमारे लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस रिलीज हो रहे हैं, हमें उन्हें सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। तो देखिए, तो हमने बताया यहां पर देखिए कि ये जो पहला ग्रुप है ये 4 लाइनों में बटा हुआ है। 1 2 3 4। फिर हमने क्या किया, इसको खत्म कर दिया, फिर दूसरा भाग और ले लिया हमने। ऐसे ही हमने क्या किया, दूसरा भाग भी ले लिया। 1 2 3 4, 4 लाइंस का ग्रुप बनाया। तो अब हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ लेख आपको दिख रहा है ये एक पोयम है। इस पोयम में हम कहेंगे कि 2 स्टैंजाज का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। हर स्टेंजा को हम एक अलग से नाम देते हैं। इसको हमने अलग से नाम दिया, जैसे ये 4 लाइन का है तो इसे हम बोलेंगे क्वाट्रेन। ये भी 4 लाइन का स्टेंजा है, इसे भी हम कहेंगे क्वाट्रेन। तो ऐसे कितने प्रकार के स्टांजाज हैं और उन्हें हमें पढ़ना कैसे, यही जानकारी आज की वीडियो में हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं। देखिए, काइंड्स ऑफ स्टेंजा की बात करें तो जब भी केवल एक लाइन का स्टेंजा है, सिर्फ, क्या एक लाइन का स्टेंजा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कई पोयम्स ऐसी हैं जो केवल एक ही लाइन में समाप्त हो जाती है। ऐसी बहुत सारी पोयम्स हैं जो केवल एक लाइन में ही समझाई गई है। उन पोयम्स को, जो पोयम सिर्फ एक लाइन में ही समाप्त हो गई, उन्हें मोनोस्टिच के नाम से पहचाना जाता है। किसके नाम से पहचाना जाता है? मोनोस्टिच। मोनोस्टिच स्टैंजा, उस पोयम की उस लाइन को हम कहेंगे कि ये मोनोस्टिच स्टैंजा है। अ सिंगल लाइन पोयम इज कॉल्ड मोनोस्टिच। उसे हम क्या कहेंगे? मोनोस्टिच। एग्जाम्पल के लिए यहां पर देखिए, I hear say is not proof for true seekers of truth। तो यहां पर एक ही लाइन में, विद इन वन लाइन वी हैव कंप्लीटेड द पोएम। केवल एक ही लाइन में हमने पूरी पोएम को समाप्त कर दिया। इसे हम कहेंगे ये मोनोस्टिच है। केवल एक लाइन का स्टांजा है एंड पोएम इज कंप्लीटेड। इट शोज दैट दिस इज कॉल्ड मोनोस्टिच स्टैंजा। इसे हम मोनोस्टिच के नाम से पहचानते हैं। ओके, अब आते हैं, यदि दो लाइन से हमने स्टैंजा बना दिया। देखिए यहां पर हमारे पास में वी हैव द अनदर थिंग कि
कपलेट स्टैंजा यानी कि दो लाइन का जो स्टैंजा है उसे हम क्या कहेंगे? केवल दो लाइन में ही स्टैंजा है, उसे हम क्या कहें? तो यहां पर ये बोल रहा है अ टू लाइन कॉम्बिनेशन इन अ पोयम। जब किसी पोयम में हम केवल दो लाइन का कॉम्बिनेशन करें फिर दूसरा पैराग्राफ चालू कर दे। पोयम में पैराग्राफ नहीं बोलते, पोयम में हमने स्टैंजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंजा। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कपलेट। क्या कहेंगे? कपलेट। अ टू लाइन कॉम्बिनेशन इन अ पोएम इज कॉल्ड अ कपलेट। टू consecutive rhyming lines often with the same rhyme and same iambic pentameter। लगभग क्या होता है कि जब भी हम दो लाइन का जो स्टैंजा हम बनाते हैं तो उसकी जो राइमिंग स्कीम है वो लगभग ए ए बी बी लगभग होती है, ठीक है। और उसके अंदर जो मीटर का हम इस्तेमाल करते हैं, उन लाइंस में जो हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादातर आयम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? आयम्बिक पेंटामीटर। और हमने पढ़ा है व्हाट इज एन आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर उसे बोलते हैं जिसके अंदर हम 5 इयाम्ब फीट का इस्तेमाल करते हैं। और इयाम्ब क्या होता है? इयाम्ब एक फुट है जो कॉम्बिनेशन ऑफ अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड सिलेबल से मिलकर एक फुट तैयार होता है, उसे हम इयाम्ब बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एक लाइन में 5 इयाम्स, टोटल 10 सिलेबल्स, 5 अनस्ट्रेस्ड और 5 स्ट्रेस्ड सिलेबल्स को हम बोलते हैं इयाम्बिक पेंटामीटर, ठीक है। तो यहां पर अब जब हम इस लाइन को पढ़ते हैं, द विंड whispers secrets through the trees dancing softly with the gentle breeze। तो ये बोल रहा है कि इसमें हम स्ट्रिक्ट राइमिंग स्कीम का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखोगे कि जो लास्ट इस लाइन के एंड में जो दो शब्द लिखे हुए हैं उनका जो सिलेबल साउंड है वो मिलता जुलता है, एक जैसा है। ट्रीज, ब्रीज, तो हम देख रहे हैं जो सिलेबल है ना, स्ट्रेस सिलेबल, ई ई एक जैसा आ रहा है, तो उन दोनों को एक जैसे को हमने क्या नाम दिया? ए ए। अब यहां पर देखिए, द बर्ड्स रिटर्न विथ सॉन्ग्स टू सिंग वेलकमिंग द वार्मथ ऑफ स्प्रिंग। तो यहां पर हमने क्या किया? इंग इंग, तो इसको हमने नाम दे दिया बी और बी। कुछ इस तरीके से ये होती है। और इनको भी हमने बांट दिया है। इन कपलेट को भी हमने अलग अलग भागों में बांटा है जिनका नाम होता है क्लोज्ड कपलेट, हीरोइक कपलेट, ओपन कपलेट और स्प्लिट कपलेट। इनको हम इस तरीके से बांट चुके हैं अलग अलग प्रकार से। अब बात चलती है कि भाई हमने इनको 4 भागों में बांट दिया। जो कपलेट्स होते हैं, 2 लाइन के स्टांजाज होते हैं, दे आर ऑफ 4 काइंड्स। कौन कौन से हैं? एक को आप कहोगे क्लोज्ड कपलेट, एक को हम पहचानते हैं ओपन कपलेट, एक को हम पहचानते हैं हीरोइक कपलेट और एक को हम पहचानते हैं स्प्लिट कपलेट। ये कैसे हमने इन्हें बांटा है, ये हम जब स्टांजाज को एक एक करके पढ़ेंगे उस समय हम इनके ऊपर विस्तार से विचार करेंगे कि भाई इन्हें किस तरीके से बांटा गया है और इन्हें हीरोइक कपलेट क्यों कहा जाता है, इसे क्लोज्ड कपलेट क्यों कहा जाता है, किसी को ओपन कपलेट क्यों कहा जाता है, किसी को हम स्प्लिट कपलेट क्यों बोलते हैं। ये सारी की सारी चीजें जब स्टांजाज को एकदम एलैबोरेट करके पढ़ेंगे उस समय हम इनके बारे में अच्छे से जान लेंगे। आज सिर्फ हमारा वीडियो है कि कितने प्रकार के स्टैंजाज होते हैं, ठीक है। अब यहां पर हमने देखा कि जो 2 लाइन का स्टांजा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कपलेट। अब यदि एक पोयम की एक लाइन में, सॉरी, पोयम के एक स्टांजा में केवल 3 ही लाइन है तो उस स्टांजा को हम क्या नाम दें? भाई पोयम है, उस पोयम को हमने लिखा और एक स्टैंजा में 3 लाइन आती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे हम कहेंगे थर्सेट। क्या कहेंगे? थर्सेट। उसे हम बोलेंगे थर्सेट। यहां देखिए, ये बोल रहा है द लाइन्स, द 3 लाइन स्टैंजा, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ अ पोएट्री और अ स्मॉल पोएम इटसेल्फ। हो सकता है कि ये पोएट्री का एक पार्ट हो जो 3 लाइनों में लिखा गया है। और कई बार ये भी हो जाता है कि 3 लाइन की पोयम ही होती है, सिर्फ वो 3 लाइनों में ही खत्म हो जाती है। तो जब ऐसा समय आता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? थर्सेट। तो ये बोल रहा है कि 3 लाइन स्टांजा, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ अ पोएट्री और अ स्मॉल पोयम इटसेल्फ। इट मे हैव राइमिंग स्कीम। इसमें राइमिंग स्कीम हो सकती है, कौन सी है?
इन ट्रिपलेट आप बोलोगे ट्रिपल ए, तो हम इसे क्या कहेंगे? यदि ट्रिपलेट है, 3 लाइन का स्टांजा है और उसमें एक जैसी ही राइमिंग स्कीम आ रही है, एक जैसी, तो उसे हम कहेंगे ट्रिपलेट। हालांकि इसका नाम है थर्सेट स्टैंजा, जो 3 लाइन का स्टैंजा होता है उसे हम थर्सेट बोलते हैं, लेकिन यदि एक जैसी ही राइमिंग स्कीम आ रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रिपलेट। क्या कहेंगे? उसे हम ट्रिपलेट कहेंगे। और यदि उसके अंदर राइमिंग स्कीम जो है ए बी ए कुछ इस तरीके से आती है, यानी कि पहली लाइन की जो राइमिंग स्कीम है वो ए है, दूसरी लाइन की बी है और तीसरी लाइन की ए है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे थर्जा रीमा। इसे कहा जाता है थर्जा रीमा। इसे हम पहचानते हैं जब हम स्टैंजाज का पर्टिकुलर क्लास लेंगे, उस समय हम इसके ऊपर विस्तार से बातचीत करेंगे, ठीक है? या फिर कई बार क्या होता है, और अनराइम्ड स्कीम इन हाइको जापानीज पोएम, और कई बार क्या होता है कि अनराइम्ड स्कीम भी होती है कि उस पोएम की वो तीनों लाइन में जो स्कीम्स है, राइमिंग स्कीम, वो फॉलो नहीं की जाती है, वो उन्हें फॉलो नहीं किया जाता है। ऐसे समय पर हम, वो कौन सी पोएम होती है? वो हाइकू पोएम होती है, जो जापान की बनी हुई पोएम्स हैं, जापानीज लैंग्वेज में उन्हें हाइकू के नाम से पहचानते हैं, और वो 3 लाइन की पोएम, 3 लाइनों में एक पोएम खत्म हो जाती है, उसे हाइकू के नाम से पहचाना जाता है। यहां पर कुछ एग्जाम्पल है टर्सेट का, तो देखिए 3 लाइन का स्टांजा है, The wind begins to howl, a wolf starts to prowl, underneath the moon's scowl। तो यहाँ पे यदि आप राइमिंग स्कीम देखोगे तो एक जैसी है, हाउल, प्राउल और स्काउल। तो आओ आओ आओ, तो तीनों का तीनों राइमिंग स्कीम क्या हो गई? आओ। लास्ट का जो राइमिंग वोवल साउंड है वो एक जैसा है, इसे हम क्या कहेंगे? ट्रिपलेट कहेंगे। अभी अभी हमने देखा था, ओके। अब फिर बात करेंगे हम, यदि 4 लाइन की है, यदि 4 लाइन की एक स्टांजा बनती है, एक पैराग्राफ सिर्फ 4 लाइन का है, तो उसे हम कहेंगे क्वाट्रेन। क्या कहेंगे उसे हम? क्वाट्रेन। QUATRAIN, उसे कहा जाता है क्वाट्रेन, ठीक है? अब देखिए यहां पर ये क्या बोल रहा है? द मोस्ट कॉमन फॉर्म विथ 4 लाइन्स, क्वाट्रेन हैज वेरियस राइमिंग स्कीम्स। और जो क्वाट्रेन होता है उसकी अलग अलग प्रकार की राइमिंग स्कीम्स होती है, जैसे ए बी और ABCB। अब इनमें जो मीटर्स का हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये जो लाइन दिख रही है, इनमें यदि हम मीटर का इस्तेमाल करें, मीटर्स कॉमनली यूज्ड इन दीज स्टैंजाज आर आयम्बिक पेंटामीटर, टेट्रामीटर और ट्राईमीटर। इनमें कौन से मीटर का हम इस्तेमाल करते हैं? इनमें ज्यादातर आयम्बिक मीटर का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन वो भी कौन से? टेट्रा, ट्राई और पेंटामीटर, ज्यादातर इसका इस्तेमाल यहाँ पर होता है। ट्राईमीटर का भी इस्तेमाल हो सकता है, टेट्रामीटर का भी इस्तेमाल हो सकता है और पेंटामीटर का भी इस्तेमाल हो सकता है। वो कौन से मीटर होंगे? आयम्बिक मीटर्स होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि ट्रोकैक मीटर हो, स्पोंडाइक मीटर हो, ठीक है, या डैक्टिलिक मीटर्स हो, ऐसा नहीं है। इसमें हम बात करते हैं कौन से? इयाम्बिक मीटर्स ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं क्वाट्रेन्स के अंदर। तो और इनका जो राइमिंग स्कीम ज्यादातर क्या होती है? ए बी या फिर ABCB, कुछ इस तरीके से। और एक छोटा सा एग्जाम्पल भी है हमारे पास में, इसको देखते हैं। The sun ascends with hues of rose and gold. Across the hills a gentle light is cast. A silent promise stories to unfold. As sleepy shadows fade away so fast. अब यहां पर यदि हम कहें कि सर अभी हम बात करते हैं कि इसमें मीटर कौन सा इस्तेमाल हुआ है, तो मीटर को यदि हमें देखना है तो बहुत इजी होता है, कुछ इस तरीके से होता है। ये देखिए, द मीटर बांटना है तो हमने अनस्ट्रेस्ड, द सन सैंड्स विथ ह्यूज ऑफ रोज एंड गोल्ड। तो देखिए 1 2 3 4 और 5 हमने यहाँ पे इयाम्बिक फीट का इस्तेमाल किया, तो इन सारे कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे इयाम्बिक पेंटामीटर, कुछ इस तरीके से। और यदि हम इसके राइमिंग स्कीम की बात करें तो राइमिंग स्कीम कैसे बटी है? द सन ascends with hues of rose and gold.
अक्रॉस द हिल्स जेंटल लाइट इज कास्ट। तो इसको हमने नाम दे दिया, इस साउंड को हमने नाम दे दिया ए। आ जो खास्ट आ रहा है इसे हमने नाम दे दिया बी। जब हम थर्ड लाइन को पढ़ते हैं, अ साइलेंट प्रॉमिस स्टोरीज टू अनफोल्ड, तो देखिए गोल्ड और अनफोल्ड, फोल्ड ओ लास्ट का जो साउंड है वो दोनों का दोनों मिलता जुलता है, तो इससे हमने नाम दे दिया ए। as sleepy shadows fade away so fast, खास्ट और फास्ट, तो इसको भी हमने वही नाम दे दिया बी। तो हमने क्या नाम दिया, ए बी ए बी ए बी ए बी। देखिए राइमिंग स्कीम ए बी यहां पर हमने इस्तेमाल करके देखा। कुछ इस तरीके से क्वाट्रेन को डिफाइन किया जा सकता है। अब चलते हैं, यदि 5 लाइन का है, यदि 5 लाइन का है तो उसे हम क्या कहेंगे, 5 लाइन का एक स्टांजा है, 5 लाइंस का कॉम्बिनेशन है, सेक्शन ऑफ ग्रुप्स है, सेक्शन ऑफ लाइन ऑफ ग्रुप्स जो है वो 5 लाइन का है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं क्विंटेन या सिंक्वेन, कुछ इस तरीके से। देखिए ये है क्विंटेन को हम बोल सकते हैं स्टांजा ऑफ 5 लाइंस। स्टांजा ऑफ 5 लाइंस इज नोन एज क्विंटेन, सिंक्वेन और पेंटास्टिच। पेंटास्टिच का मतलब हो गया कोई पोयम जो 5 ही लाइन में खत्म हो गई, उसे पेंटास्टिच के नाम से पहचानते हैं। एक पोयम लिखा हमने और वो जो पोयम है वो केवल एक ही स्टांजा की पोयम है, और वो जो स्टांजा है वो 5 लाइनों से मिलकर बना हुआ है, उसे हम कहेंगे पेंटास्टिच। ठीक है, अभी बोल रहा है क्विंटेन इज जनरली अ 5 लाइन स्टैंजा विथ राइमिंग स्कीम ए बी बी ज्यादातर, या फिर ए बी डबल ए बी। अब देखिए कि सिंक्वेन इज अ स्टांजा विद स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्ड सिलेबल 2 4 6 8 2। 5 लाइन के स्टांजा को हम क्या बोलते हैं, क्विंटेन। 5 लाइन के स्टांजा को ही हम बोलते हैं सिंक्वेन। 5 लाइन की पोयम को हम बोलते हैं पेंटास्टिच। लेकिन क्विंटेन और सिंक्वेन में डिफरेंस क्या है, अभी थोड़ी देर के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि जो सिंक्वेन होता है उसके अंदर जो सिलेबल का इस्तेमाल होता है, सबसे पहली वाली लाइन में केवल 2 ही सिलेबल होंगे, 1 सिलेबल और 2 सिलेबल। जो सेकंड लाइन होगी उसमें हम 4 सिलेबल का इस्तेमाल करेंगे। जो थर्ड लाइन होगी उसमें हम 6 सिलेबल का इस्तेमाल करेंगे, और जो फोर्थ लाइन होगी उसमें 8 सिलेबल, और जो फिफ्थ लाइन होगी उसमें केवल 2 सिलेबल का इस्तेमाल होगा। साउंड्स की बात कर रहे हैं, सिलेबल्स की बात कर रहे हैं वहां पर, उसे हम बोलते हैं सिंक्वेन। लेकिन जो क्विंटेन है उसका जो राइमिंग स्कीम है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, ए बी बी या फिर ए बी। तो देखते हैं यहां पर हम कुछ इस तरीके से, एग्जाम्पल भी है हमारे पास में। देखिए, द स्टार्स बिगैन टू ग्लीम like a silent walking dream, the moon shines bright through the night, shining on the stream। तो जब हम इसे देखते हैं और यदि हमें इसकी राइमिंग स्कीम देखनी है तो ए बी बी ए। तो देखिए यहां पर हमने देखा, द स्टार्स बिगैन टू ग्लीम लाइक अ साइलेंट वॉकिंग ड्रीम, द मून शाइन्स ब्राइट थ्रू द राइट बी, फिर शाइनिंग ऑन द स्ट्रीम ए। तो हमने देखा ए बी ए, ऐसे भी इसकी राइमिंग स्कीम हो सकती है। तो ये हमने देखा कि जो 5 लाइन का जो स्टांजा होता है दैट इज क्विंटेन, सिंक्वेन या फिर पेंटास्टिच के नाम से भी हम उसे पहचानते हैं। और जो 6 लाइन का जो स्टैंजा होता है, 6 लाइन से जो बना हुआ एक स्टांजा होता है, उसे सेस्टेट या सेक्सेन के नाम से पहचानते हैं। ज्यादातर सेस्टेट की यदि हम बात करें तो ये जो स्टैंजा है ये पेट्रार्कन सोनेट में बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। लगभग 317 पेट्रार्क ने अपनी सोनेट्स लिखी थी। उसका जो हम बात करें उस पोयम का, पोएट्री का जो ढांचा है वो कुछ इस तरीके से है, ऑक्टेट और सेस्टेट के अंदर उसको बनाया गया है। तो उसकी जो क्या बोलते हैं लास्ट वाला जो स्टांजा है वो हमेशा सेस्टेट में ही माना जाता है, 6 लाइन का ही होता है वो। यहां पर देखिए, सेस्टेट और सेक्शन, अ 6 लाइन स्टांजा इज कॉल्ड अ सेस्टेट, रेफर्स टू फाइनल पोर्शन ऑफ
सोनेट otherwise the sixth line stanza is known as section. यदि यदि सोनेट का लास्ट पोर्शन स्टांजा है, आखिरी स्टांजा है, सोनेट का आखिरी स्टांजा है, तो उसे हम बोलेंगे सेस्टेट। लेकिन यदि सिर्फ 6 लाइन का एक स्टांजा है, उसके आगे और दूसरे भी स्टांजाज हैं, तो उसे हम सेक्सेन के नाम से पहचानते हैं। और यहां पर देखिए, द साइलेंट मून बिगिंस टू राइज and paints the clouds with silver light. It watches over tranquil skies, a lonely traveler in the night. With gentle glow, the shadows creep, while all the world is fast asleep. तो ये क्या है कि यदि हम इस एक स्टांजा को यदि हम नाम देते, सपोज यहां से शुरू हुआ है, तो हम इसको ए कुछ इस तरीके से हम इसको नाम दे सकते हैं। यदि सपोज हमने इसको स्टार्ट किया है, यदि ये स्टांजा स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी ये सेस्टेट का है, तो इसका जो राइमिंग स्कीम है, ऊपर जो राइमिंग स्कीम खत्म होती है, उसके बाद ये राइमिंग स्कीम चालू होती है। उसके बाद ये राइमिंग स्कीम चालू होती है, जैसे इसको आप बोल सकते हो सी सी डी डी, और ये हो गया ई ई। कुछ इस तरीके से हमने इसको नाम दे सकते हैं। ये राइमिंग स्कीम हो गया, एक जैसी स्कीम है ना, राइज, लाइट, स्काइज, नाइट, ठीक है। ये सी 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 और ये हो गया डी डी, सॉरी, एक जैसा है। तो ये 4 लाइन के अंदर जो लास्ट साउंड है वो कैसा है, एक जैसा है। राइज, लाइट, स्काइज, नाइट, आई 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 आई। और यहां पर हम देखेंगे क्रीप क्रीप, तो लास्ट में क्या है, ई ई। तो हमने इसकी राइमिंग स्कीम क्या बना दी, सी 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 डी डी, कुछ इस तरीके से। या फिर आप इसको नाम दे सकते हो, सपोज आपने चालू ही किया है ए ए ए ए, और ये हो गया बी बी, कुछ इस तरीके से हम इसको नाम दे सकते हैं। 6 लाइनों का हो गया। अब यदि 7 लाइन्स का एक स्टांजा है, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे हम कहेंगे सेप्टेट। क्या कहेंगे उसे हम, सेप्टेट, उसे हम कहेंगे सेप्टेट। यहां पर देखिए ये लिखा हुआ है, a 7 line stanza is septet. Sometimes it is rhymed, unrhymed or written in free verse with iambic pentameter. कई बार क्या होता है कि जो 7 लाइन का जो स्टांजा है, हो सकता है वो राइम्ड हो सकता है वो अनराइम्ड हो, या फिर फ्री वर्ड्स में उसे लिखा गया है। किसमें लिखा गया है, फ्री वर्ड्स में उसे लिखा गया है, या फिर ब्लैंक वर्ड्स जिसे आप बोल सकते हो। ब्लैंक वर्ड्स जिसमें राइमिंग स्कीम नहीं होती है, उसे ब्लैंक वर्ड्स कहा जाता है, ठीक है। और उसका जो लिखने का तरीका क्या होगा, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा होगा। किसमें लिखा होगा, आयम्बिक पेंटामीटर। When a 7 line poem is considered, it is said heptastich. और केवल 7 लाइन की ही पोयम है, और उसमें पोयम पूरी है, उसमें से 7 लाइन की ही पोयम है, उसमें हमने कोई स्टांजा नहीं बनाया है, 7 लाइन्स का ही एक स्टांजा बनाया है, तो उसे हम बोलेंगे हेप्टास्टिच। उसे हम क्या कहेंगे, हेप्टास्टिच। एग्जाम्पल के लिए यहां पर देखिए, ये 7 लाइन का है एक स्टांजा, क्योंकि इतना स्पेस है नहीं, तो हम एक एक से ही करके पढ़ रहे हैं। The silver moon begins to rise and casts a light upon the sea. It sparkles in your quiet eyes as you sit beside me. The night is calm, I feel so free. A moment stolen from the day where all our troubles fade away. तो ये क्या हो गया, 7 लाइन्स का हमने एक स्टांजा बना दिया। इसे हम कहेंगे सेप्टेट। इसे हम क्या कहेंगे, सेप्टेट। ये किसी पोयम का एक छोटा सा पार्ट ले रखा है जो 7 लाइन्स का, सो दैट हमें पता चल जाए कि 7 लाइन्स है यहाँ पर, और 7 लाइन्स को हमने एक ही ग्रुप में बना के लिखा। इसे हम कहेंगे सेप्टेट। इसे हम क्या कहेंगे, सेप्टेट कहेंगे। और जब 8 लाइन का स्टांजा आता है, तो वो बहुत कमाल की चीज है, उसे ऑक्टेट या ऑक्टेव के नाम से पहचानते हैं। 8 लाइन का जो स्टांजा होता है, 8 लाइनों का एक ग्रुप को हम बोलते हैं ऑक्टेट या ऑक्टेव, और इसे हम बोल सकते हैं 8 लाइन स्टांजा, टिपिकली रिटन इन इयाम्बिक पेंटामीटर। लगभग आमतौर पर इसे आयम्बिक पेंटामीटर में ही लिखा जाता है, ऑक्टेट को या फिर ऑक्टेव को। मोस्टली यूज्ड इन फर्स्ट स्टांजा ऑफ पेट्रार्कन सोनेट। ज्यादातर
इसका इस्तेमाल पेट्रार्कन सोनेट में इसका इस्तेमाल किया गया है, जो 8 लाइन का एक स्टांजा बनाया गया है। और इसका जो राइमिंग स्कीम जो होता है पेट्रार्कन का, ए बी बी ए, ए बी बी ए, ये इसका राइमिंग स्कीम होती है। ए बी बी ए बी बी ए, ये इसकी राइमिंग स्कीम है इसकी पेट्रार्कन सोनेट की। तो लगभग इसको ऐसे ही लिखा जाता है यदि पेट्रार्कन सोनेट में यदि है तब, ठीक है। अब यदि हम बात करें, इसको हम पढ़ के देखते हैं। द मॉर्निंग लाइट बिगेन्स टू क्रीप while all the world is hushed in sleep. A gentle breeze begins to sigh beneath the vast and open sky. The dew is fresh upon the grass. As silent, quiet moments pass, the sun ascends with golden rays and brings a warmth to this calm place. तो यदि हम देखें, creep creep, a sky sky, बी बी, ग्रास फास, तो यहां पर ये बदल गया, तो हमने देखा सी सी, ग्रेस प्लेस, तो ये हो गया डी डी। इसका मतलब ये पेट्रार्कन सोनेट नहीं है, ये किसी पोयम का एक ऑक्टेट है, एक स्टांजा लिया हुआ है, तो इसे हम कहेंगे ये ऑक्टेट है, ठीक है। फिर हम देखते हैं, यदि 9 लाइन का स्टांजा है, यदि कोई स्टांजा है वो 9 लाइनों में बना हुआ है, तो उसे हम कहेंगे नोनेट। उसे क्या कहेंगे? नोनेट। नोनेट का मतलब हो गया अ 9 लाइन स्टांजा इज आल्सो नोन एज स्पेंसेरियन स्टांजा, यानी कि स्पेंसेरियन स्टांजा भी होता है जो 9 लाइनों में होता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जो पर्टिकुलर एक एक स्टांजा के ऊपर जब हम क्लास बनाएंगे, यू विल गेट दोज वीडियोज इन शॉर्ट्स। शॉर्ट्स में आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि 2-2, 3-3 मिनट में होंगे, और बहुत अच्छा आपको रियलाइज भी होगा कि हाँ यार, यहाँ पर इसे ठीक तरीके से बताया गया है। The wind upon the ocean blows so free, it hums a song of ancient times long past and carries whispers from across the sea, a tale of sailors and the stormy blast which in the silent sandy shores is cast. The seagulls cry above the breaking wave, as to the shore the silver fish are passed. The scene is bright, a gift that nature gave, and to the heart a memory it shall save. ये हमने देखा कि ये 9 लाइंस का एक स्टांजा है, इसे नोनेट कहा जाता है। और जो 10 लाइन स्टांजा होता है उसे हम कहेंगे डिजाइन। क्या कहेंगे उसे हम? डिजाइन। और 10 लाइन स्टांजा, जो 10 लाइनों का स्टांजा होता है, उसे डिजाइन के नाम से पहचानते हैं। एंड फॉलोज ए स्ट्रिक्ट राइमिंग स्कीम ऑफ, और ये जो है 10 लाइन का जो स्टांजा है वो इसी राइमिंग स्कीम पे बना मिलेगा। इसमें जो राइमिंग स्कीम होगी वो इस तरीके से डिजाइन होगी, ए बी बी, सी सी, डी सी डी, ये उसकी राइमिंग स्कीम होगी, उसे हम कहेंगे डिजाइन। तो यहां पर हमारे पास में ये एक 10 लाइन का स्टांजा है, इसे पढ़ते हैं और इसे कहा जाता है डिजाइन। द ऑटम लीव्स बिगिन टू फॉल, the golden carpet on the ground, the chilly wind begins to call with soft and whispering sighing sound. The birds are flying far away to find a warmer, brighter land. The sun sets earlier each day as winter nears its icy hand. The branches stand so cold and bare, a silent promise in the air. तो यदि हम इसको देखें, यहाँ पे देखिए, fall, A बी, ग्राउंड, आउ, कॉल, इसके जैसा ही साउंड है, ओ, फिर यहां पे देखिए आउ साउंड, ये हो गया बी, तो ये हो गया ए बी। अब यहां पे देखिए अवे, ए, लैंड, डे, तो ये क्या हो गया हमारे पास में? बी, सी, एंड, डी, सी, हैंड, डी, बेयर, एयर, और ये हो गया एयर, ये हो गया ई। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो स्टांजा है ये वाली स्कीम को फॉलो नहीं कर रहा है। जरूरी नहीं है कि भाई जो 10 लाइन का जो स्टांजा है वो इसी क्या बोलते हैं राइमिंग स्कीम पे चले, हो सकता है
कि उसमें राइमिंग स्कीम चेंज हो सकती है, क्योंकि किसी बहुत सारे पोएट्स हैं, उन्होंने अपने हिसाब से लिखा है। यदि हम स्टांजा की बात करें, तो यदि हम स्टांजा की बात करें तो स्टांजा यदि एक लाइन का है उसे मोनोस्टिच कहेंगे, 2 लाइन का स्टांजा है उसे कपलेट के नाम से पहचानते हैं, 3 लाइन का स्टांजा है उसे हम बोलेंगे थर्सेट, 4 लाइन का स्टांजा है उसे हम बोलेंगे क्वाट्रेन, 5 लाइन का ऐसे बोलेंगे हम क्विंटेन, 6 लाइन का है उसे हम बोलेंगे सेस्टेट, 7 लाइन्स का उसे बोलेंगे हम सेप्टेट, 8 लाइन का स्टांजा है उसे हम बोलेंगे ऑक्टेट, 9 लाइन का स्टांजा है उसे हम बोलेंगे नॉनेट, और 10 लाइन का जो स्टांजा है उसे हम बोलेंगे डिजाइन। ये हमने पढ़ा। अब इन स्टांजाज को हमने अलग अलग नाम भी दे रखा है, किसी को हम तर्जरीमा दे रखे हैं, किसी को हम स्पेंसेरियन स्टांजा बोलते हैं। अब ये क्यों बोलते हैं, किसी को हम तर्जरीमा बोलते हैं, किसी को हम ओक्टारीमा बोलते हैं, ठीक है, तो इन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है, पर्टिकुलर एक स्टैंजा के ऊपर जब हम क्लास बनाएंगे तो समझ में आएगा कि क्यों इसे ऐसा कहा जाता है। आई होप आपको शायद ये क्लास थोड़ी इंटरटेनिंग लगी हो सकता है क्लासेस जो स्टैंजाज की हैं, बिकॉज आई टॉट यू, आई हैव टोल्ड यू अबाउट द काइंड्स ऑफ स्टैंजा, तो शायद आपके काम आ सके ये। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद।